नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको पता है कि हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव चले, या बिहार के चुनाव हो या देश के चुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, तो उसमें सबसे बड़ी नियम होती है, चुनाव आयोग द्वारा लगाया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट है उसकी अगर सारे कैंडिडेट खड़े होते, सारे कैंडिडेट तो जीते नहीं, एक जीते बाकी हारते हैं, तो इसमें कुछ जमानत राशि भी जारी होती है, जमा करनी होती है। जब नामकरण करवाने जाइएगा, नॉमिनेशन करने जाइएगा, तो जमानत राशि भी वहाँ जमा किया जाता है। तो जमानत राशि जब्त हुआ। बहुत जगह सुनेगा भी बिहार में जनस्वराज की एक भी सीट नहीं जीते, जबकि वो 243 सीट पे लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। टोटल तो 47 से, तो आप खुद निकाल पाइएगा कि कितने कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, कितने उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। चाहे मनीष कश्यप हो, रितेश पांडे हो, चाहे कोई भी इतने कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे विपिन सर हो, चाहे दिलीप कुमार हो, कोई भी अपने अपने क्षेत्र से जो लड़े, तो कितने कम से कम वोट लाते उसके जमानत राशि वो बच जाती। क्योंकि आपको मीडिया में सुनेंगे, कई कैंडिडेट उम्मीदवार से सुनते होंगे कि इसका तो वोट क्या, इसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो जमानत जब्त क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि कितने नंबर ऑफ वोट लाना होता है कि जमानत कम से कम आप बच जाते, जमानत राशि क्या लगती है, तो वो सारी जानकारी जानेंगे। क्योंकि जमानत जब्त होने का मतलब होती है कि बेइज्जती होना है, यानी कि जमानत जब्त हो एक लेखा से बेइज्जती होना है कि आपको इतना भी वोट नहीं आए कि जमानत जब्त करवा ले, तो इसके हिसाब से ये होता है। तो इसमें हम सारी जानकारी जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए, जमानत जब्त जिसे हम फोरफेडेट कहते हैं इंग्लिश में। अब जमानत जब्त कैसे होता है, तो देखिए, चुनाव आयोग द्वारा एक नियम लाया गया कि चुनाव आयोग द्वारा नियम है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट्स, ये नियम है जो चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के हिसाब से जमानत जब्त की राशि जमा की जाती है। और जमानत रद्द होती है, जो कुल वैध मत होती है उसका 16.66%, यानी कि 16.666% वोट आपको लाना, तो कुल वैध मत के कुल वैलिड वोट की। अब हम ये सारी जानकारी जानेंगे कि आपको जमानत जब्त कैसे होती है, वो सारी जानकारी बता दें। अब जमानत जब्त की राशि कितनी होती है, यानी कि आपको जमानत जब्त हुई तो उसकी राशि कितनी आपको जमा करनी पड़ती है कि जमानत, यानी कि ना जमानत जब्त हो जाती, कितनी राशि। तो देखिए, अगर आप सामान्य उम्मीदवार है, अगर SC/ST को छोड़ दे, सामान्य में उम्मीदवार है, तो आपको टोटल आपको 10,000 रुपये आपको यहाँ देना होगा। 10,000 रुपये टोटल आपको यहाँ जमा करना होती है, जमानत राशि के रूप में 10,000। बाकी SC/ST कैंडिडेट है तो उस करने उम्मीदवार को क्या होते हैं, 5,000 रुपया आप उनको जमा करना होता है, जमानत राशि के रूप में 5,000 रुपया जमा करनी होती है। तो ये होगी जमानत राशि, इतनी जमा होती है। अब जमानत कहाँ होगी, जगह से होगी, वो भी जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे हम। जैसे मनीष कश्यप जो लड़े थे चनपटिया विधानसभा सीट से, तो वहाँ के हिसाब से बताऊंगा कि मनीष कश्यप अपनी जमानत राशि बचा पाए है कि नहीं। क्योंकि अगर बात करें जनस्वराज की, तो सबसे फेमस चेहरा जो थे वो मनीष कश्यप जी की चेहरा थे। तो उसकी जमानत जब बच पाई है कि नहीं बच पाई, उसके पूरी एग्जाम्पल के तौर पर पूरे कैंडिडेट के लिस्ट हिसाब से मैं दिखाऊंगा आपको। वीडियो को अंत तक रखेंगे, ये वीडियो के हिसाब से आपको सारा जानकारी पता चल जाएगी कि जमानत होती क्या है, जमानत जब कैसे होती है, कैसे निकालना होता है, आप खुद ही निकाल पाइएगा, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बात करें जमानत जब्त कब होती है। देखिए, जमानत जब कब होती है, जब टोटल वैलिड वोट, यानी कि जितने भी वैलिड वोट होंगे, वो वैलिड वोट का क्या होगा, 16.66% वोट आपको लाना है। यानी कि अगर मान लें 16.67% आपको वोट लाना, जितने भी वैलिड वोट होंगे इसके इतने परसेंट, यानी कि अगर बट्टा हम कर दें तो 1/6% इसका निकाल दिए, 1/6 वोट आपको लाने हैं। मान लीजिए अगर 600 वोट टोटल पड़ा है, तो 600 वोट का 1/6 निकाल दीजिए, यानी कि 100 वोट आप लाते हैं, तो जमानत राशि जो आपको ये जमा है ये आपको वापस हो जाएगी, नहीं तो ये जब्त हो जाएगी, ये गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ये हो गई जमानत जब्त कब होती है, ये मैं बता दी। क्यों जमानत जब्त होती है, देखिए जमानत क्यों जब्त होती है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा नियम लगाया है कि अनावश्यक कैंडिडेट भर न दे, यानी कि आवश्यकता भीड़ को बचाने के लिए जो कैंडिडेट नहीं एलिजिबिलिटी है लेकिन वोट में अपना चाहते हैं हम इलेक्शन लड़े, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं उम्मीदवार बन जाए। क्योंकि एक क्षेत्र में देखते हैं 10-15 आते हैं, अगर ये जमानत राशि नहीं लिया जाए, जमानत राशि नहीं जब्त किया जाए, तो कम से कम 300-400 कैंडिडेट होंगे, वो फॉर्म भर देंगे, इलेक्शन लड़ने के लिए चल जाए। क्योंकि 1 रुपया लगेगा नहीं, तो जाकर भर देंगे कैंडिडेट के नाम पर। इससे क्या होगा, चुनाव आयोग इसके लिए लगाया गया है कि जमानत राशि इसलिए लाभ, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि जो गंभीर उम्मीदवार है, जो चाहते इलेक्शन लड़ना, जो चाहते अपने क्षेत्र में विकास करना, वही कैंडिडेट आए, वही कैंडिडेट चुनाव लड़े, इसीलिए जमानत राशि लिया जाता है। तो जमानत राशि क्यों लिया जाता है ये आपको मैं बता दिया, इसलिए जमानत जब्त। अब जमानत जब्त होती है और कहाँ पैसा जमा होता है। अगर जमानत जब्त होती है तो कहाँ पैसा होता है, देखिए जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपको नामांकन जो करवाते हैं, तो नामांकन जो करवाने टाइम में, नामांकन जो कराते हैं अपने ऑफिस में जाके कराते हैं, यानी कि आप ब्लॉक में जाके करवाते हैं, अपने ब्लॉक में जाकर करवाते हैं।
तो वहाँ आरओ ऑफिसर यानी कि रिटर्नर ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आरओ होते हैं, उनके पास आपका जो पैसा है वो आपको जमा होता है, उन्हीं के पास जमा होता है। ये आपकी रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पैसा जमा होती है, उन्हीं के पास रहता है पैसा। अब हम आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता देंगे। ये आप तो सारा समझिए कि टोटल वोट जो वैलिड वोट जितना होगा उनका आपको 1/6 या इसके प्रतिशत में निकाले तो 16.67% वोट आपको लाना होगा, तो आपकी जमानत राशि बच जाएगी। अब मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव भी हाल ही में है। जो बिहार विधानसभा के बाद के टोटल आपको 243 सीट पे चुनाव लड़ी थी, जनस्वराज हो चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। चनपटिया विधानसभा सीट की हम लोग बात करें, जिसमें चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप जी वहाँ उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है थी, वो 8 प्लस में नोटा वो सारे। तो उस हिसाब से मैं सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। वो सारे कैंडिडेट सारे वोट को मैं ऐड करके आपको बता दूँ, तो सबसे पहले वो देख लीजिए, आगे फिर आपको निकाल कर भी मैं आपको बता। तो एग्जाम्पल तौर पर हम चनपटिया विधानसभा के लिए, तो बिहार में हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। चनपटिया विधानसभा असेंबली 7 है, जिसमें टोटल आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं विनर जो रहे अभिषेक रंजन रहे जो कांग्रेस के रहे, बाकी उमाकांत सिंह बीजेपी के, त्रिपुरारी कुमारी तिवारी जो मनीष कश्यप है उनकी बात करें, इसके बाद थे विपिन तिवारी, इसके बाद थे मोहम्मद शुएब। तो टोटल आपको 5 कैंडिडेट एक नोटा, टोटल आपको 6 कैंडिडेट हो गए। अगर वोट की बात कर ले तो यहाँ देख सकते 87,538, 86,936 और इस यहाँ 37,172 और इसके बात करें तो 2108 और इसको बात करें तो 2092 टोटल सीट हुए। और ये देख सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि अब में से कितने कैंडिडेट है जिसकी जमानत बची है और कितने कैंडिडेट है जिसकी जमानत जब्त हुई, तो वो हिसाब से आपको बता देते देखते। और टोटल आपको बता दें जमानत बचाने के लिए टोटल 1/6 वोट आपको लाना होगा। अब टोटल वोट को ऐड करना होगा। ये वैलिड वोट होती है, यानी कि जितने भी यहाँ दिया गया है वो सारे वैलिड वोट होते हैं। अब वैलिड वोट का निकालना होता है क्या वैलिड वोट के कितने, जैसे कि यहाँ दिया गया है सारे कैंडिडेट की, तो सारे कैंडिडेट के ये वाले जो वोट यहाँ दिखाए वो वैलिड वोट होते हैं। तो वैलिड वोट आप निकाल के देखते हैं कितना टोटल ऐड करके, और आपको बताते हैं कि कितने पे आपको बनती है जमानत। एग्जाम्पल तौर पर बता दें, बाकी आप किसी भी विधानसभा के ऐसे निकाल सकते हैं, आप चाहे जिस भी विधानसभा का निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। आइए बोर्ड पर समझ लें। तो आपने देख ली टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ 5 कैंडिडेट खड़े थे जहाँ कांग्रेस की विजय मिली। 5 कैंडिडेट खड़े थे, एक नोटल आएगा, टोटल 6 हो गया। अगर टोटल वोट की हम बात करें कि कुल टोटल 5 संख्या प्लस 1 6 टोटल होंगे वहाँ पे, तो कुल वैध वोट हो गया, क्योंकि नोटा वाला भी वैध ही वोट होते हैं, जिसको पसंद नहीं होता नोटा दबाते। तो कुल वोट वहाँ थे 2,18,455 टोटल वैध वोट यानी कि वैलिड वोट थे। अब जमानत बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 1/6 या 16.67% वोट लाना होगा। अगर हम बात करें कुल यहाँ पे चनपटिया में तो 2,18,455 टोटल वोट थे। अगर इसका 1/6 जब निकाल दीजिएगा, अब यहाँ ये काट के निकाल दीजिएगा, तो टोटल आपको निकल जाएगा 36,410 वोट आपको टोटल निकल जाएंगे जमानत बचाने के लिए। यानी कि यहाँ 5 कैंडिडेट जो खड़े थे उसमें से जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, जैसे कि उमाकांत सिंह थे, मनीष कश्यप थे, एक मोहम्मद शुएब थे, एक वो विपिन तिवारी थे, तो ये 5 कैंडिडेट थे। अगर हम जमानत की राशि की बात करें तो मनीष कश्यप का जो टोटल वोट आई थी वो 37,172 आई थी। उमाकांत के 86,000 के आसपास, 86,000 प्लस थे। और जो अभिषेक थे उनको जो आए थे 87,000 थे, वही आपको विजय रहा था। तो आप हिसाब से देख सकते हैं वो 3 कैंडिडेट है, जैसे उमाकांत और कांग्रेस का और जनसंघ, ये तीनों पार्टी की जमानत बच गई, क्योंकि मनीष कश्यप को 37,000, जबकि यहाँ आई है कितनी 36,000। जो मनीष कश्यप के वोट रही आपको 37,172 टोटल आपकी वोट रही, जबकि जमानत बचाने के लिए इतना 36,410 वोट चाहिए। बाकी जो 2 कैंडिडेट थे उनके हम वोट आपको बता देते। विपिन तिवारी थे जो कि 2108 टोटल वोट आए, 2108 टोटल वोट इनको आए, 2108 टोटल वोट आए। एक और थे जो कि मोहम्मद शुएब थे, जिनको 2092 टोटल वोट आए, इनको 2092 टोटल वोट आए। तब देख सकते इससे कितना वोट कम, इन दोनों कैंडिडेट का क्या होगी, जमानत जब्त हो गई। इनकी पैसा है कि वापस नहीं होगी, बाकी मनीष कश्यप को वो पैसा वापस हो जाएगी, उमाकांत तिवारी को उनका पैसा वापस होगी। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दी जमानत कैसे बचाया जाता है, जमानत की राशि कितनी लगती है। ये नहीं है कि बिहार विधानसभा, आप बिहार विधानसभा को चाहे इंडिया के किसी भी विधानसभा के चुनाव उसमें भी इसी तरीके से नियम लगती है, चाहे देश के सांसद के चुनाव उसमें भी यही नियम लगते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव उसमें भी यही नियम लगते हैं। तो ये सारे नियम लगती है जमानत के बारे में। तो दोस्तों जमानत कैसे जब्त होती है, जमानत कैसे बचाया जाता है, उसके लेके मैंने आपको A to Z जानकारी अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे पूरा सेट करके आपको बता दिया।
फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको रह जाए इस वीडियो को लेके तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, आपके कमेंट का हम जरूर रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों संगी संबंधी के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।